ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। अभी हम लोग भगवद गीता के कुछ श्लोकों उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता के गायक है उनको मेरा प्रणाम, मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको प्रणाम है। पिछले बुधवार को हम लोग स्थितप्रज्ञ लक्षण जो गीता के द्वितीय अध्याय में है उसके पहला श्लोक दैट मीन्स श्लोक नंबर 55 हम लोगों ने चर्चा किया था। एक मिनट खाली हम लोग अगर रिकैप करें, उसको पीछे पुनरावृत्ति करें। भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने प्रश्न किया था स्थितप्रज्ञा की परिभाषा क्या है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, इत्यादि इत्यादि ऐसे प्रश्न पूछे थे भगवान अर्जुन ने। अर्जुन का प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने पहला श्लोक जो है हमने पढ़ा था 55वां श्लोक। स्थितप्रज्ञ लक्षण में 18 श्लोक है 55 to 72 सेकंड चैप्टर सांख्य योग में। पहला श्लोक था प्रजहाति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मन तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले बार। आज एक उसका सेकंड श्लोक जो है श्लोक नंबर 56 को लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधिर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः। जीवन एक दुख सुख का क्या कहते हैं सर्कल एक चलता है, साइकिलिंग पैसन में है। जैसे हर चीज़ का एक साइकिल होता है ना। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक साइकिल जो होता है डिप्रेशन कभी आ जाता है, मंदी आ जाती है, कभी तेज़ी आ जाती है, ये होता है इकोनॉमिक्स में। ट्रेडिंग सर्कल में भी, बाज़ार में, मार्केट बाज़ार में, और देखते हैं कि शेयर्स में, उसमें शेयर मार्केट में ज़बरदस्त उठा पटक चलता है, पर अगेन इट कम्स बैक। ठीक इसी तरह का इंसान का जो दुख सुख है मन में जो है उठते हुए, से ध्यान रखें सुख दुख सब मन की स्थिति है, हृदय का नहीं है। हृदय तो प्रेम का आगार है, प्रेम है, अनुकंपा, कंपा, व्हाट टू से, दया, करुणा, ये सब इमोशंस, सब भाव, ये सब भाव सब उठता है हृदय में। लेकिन मन में ये जो सुख और दुख इसका चक्कर चलता रहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, और अन्यत्र पढ़े हैं हम उपनिषद में, भगवद गीता में, बहुत शास्त्र में, सुख में हमको स्पृहा नहीं होना है, दुख में उद्विग्न नहीं होना है। उद्विग्न होते एजिटेटेड, एक्साइटेड, उत्तेजित है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः। जो व्यक्ति दुख में उद्विग्न कभी नहीं होता है, दुख आता है, दुख का अंबार पड़ता है, पर उनको दुख नहीं होता है। क्यों? अगर हम जानते हैं कि ईश्वर में अगर सच्ची सच्ची भक्ति हम करते हैं तो हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। यद्यपि उनकी उपस्थिति हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर ठीक अगर भक्ति की भावनाएं हों तो हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यस गॉड इज विथ अस। क्योंकि कंसोलेशन अपने आप एक सांत्वना हमको मिल जाता है कहीं ना कहीं से। और हम फिर देखते हैं कि दुख तो दिया तो ईश्वर ने दिया, सुख तो ईश्वर ने दिया, उन्हीं का दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलता है। प्रभु तुमने जो दिया वही मंजूर है। स्वामी विवेकानंद एक पत्र लिखते हैं, DR बाला, बहुत सुंदर पत्र है, DR बालाजी राव मद्रास को लिखते हैं पत्र। जब शिकागो पार्लियामेंट जाने से पहले 7 दिन पहले
24 मई 1893 को स्वामी जी लिखते हैं। एक ज्यूस सेंट की जो भावनाएं, पति नग्न हम आए थे संसार में निर्वस्त्र आए थे और संसार में निर्वस्त्र चले जाएंगे। नेकेड के माई फ्रॉम द मदर्स होम, नेकेड shall I return thither. The God has given and He has taken away. Blessed be thy name, O Lord. वो वो यहूदी संत कहते हैं कि हम नग्न आए थे माँ के पेट से और जब जाएंगे तो भी चले जाएंगे वैसे ही। तुम्ही ने दिया प्रभु और तुम्ही ने ले लिया है तो धन्य है तुम्हारा नाम। ये जो भावना है कि वो दुख नहीं करता है, दुख सारे दे दा ईश्वर को, प्रभु तुम्ही ने दिया है, तुम्हारा दिया हुआ है, सुख भी तुमने दिया है, दुख भी तुमने दिया है। तो बोलते कि इसलिए जो दुख हमको देते हैं ईश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देते हैं, बहुत सारे हमारा जीवन चलता है ईश्वर की दिए हुए वस्तुओं से। क्या हमने कभी धन्यवाद दिया? ये जो हवा पवन हमको मिलता है, स्वच्छ हवा, क्या हम ईश्वर ने धन्यवाद दिया है? सांस चल रहा है, लाख्स ऑफ थिंग्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ क्या क्या अंदर क्या क्या नहीं है, ये सब तो ईश्वर ने दिया है। क्या हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया है? नहीं दिया ना। लेकिन कष्ट होता है तो हम ईश्वर को मान पकड़ लेते हैं, प्रभु मैंने क्या गलती की, तुमने हमको दंड दे दिया। ईश्वर दंड नहीं दिया, ये हमारा कर्म का संस्कार भी तो है। तो बोलते हैं कि इस प्रभु दिया है तो इसे दुखी से उद्विग्न नहीं होना, कभी भी हम दुखी नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना, ईश्वर के प्रति वैमनस्य वो नहीं भाव ऐसा नहीं आना चाहिए, प्रभु तुमने हमको कष्ट दे दिया। नहीं, ईश्वर कष्ट नहीं देते हैं। प्रभु जो करते हैं ठीक ठीक करते हैं, वो उनको पता है एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए। ही नोज इट मच बेटर देन वी नो। हमारी जितने धारणाएं हैं अपने बारे में, उससे कहीं ज़्यादा ईश्वर जानते हैं। सो लेट अस एक्सेप्ट इट, व्हाट एवर ही हैज़ गिवन लेट अस एक्सेप्ट इट। ये भावना जो है, आप देखिए, इसके बारे में बहुत पहले मैं एक वीडियो बनाया था। वीडियो में यही था, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ईश्वर ने जो दिया है उसको तुम मान लो, गिनो, देखो कि भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया है, ब्लेसिंग्स। उसमें एक मैं कहानी रिपीट करके बहुत पहले वो वीडियो बनाया था मैंने। लुकमान करके एक दास था, गुलाम, एक गुलाम था, बहुत अच्छा गुलाम तो ऐसे ही ओबीडियंट होते ही हैं, लेकिन उसका मास्टर जो था, मालिक जो था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, सहृदय व्यक्ति था। एक दिन मास्टर को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता था, गुलाम को भी, गुलाम होने के बाद भी। एक दिन मास्टर की आगे धूप का समय था, आके घर में पहुंचे, बोले कि जाओ लुकमान, बाजार से खीरा लेके आओ, बहुत सुंदर ताज़ा ताज़ा खीरा। वो चला गया, दौड़ गया, फटाफट थोड़ी देर में आ गया खीरा लेके, और सुंदर काट के दे दिया। तो मालिक ने जब उसको लिया, मुंह में लिया, एक जो बाइट खाया तो एकदम थूक दिया, थू करके, इतना कड़वा था वो। और क्या मन में आया, खुद नहीं खा पाया, लुकमान को दे दिया उसको, ले लुकमान तुम खाओ इसको, इतना कड़वा है। लुकमान ने इसको खाया, अत्यंत निर्विकार चित्त से खाया, कोई मुख में कोई माने अप्रसन्नता भी नहीं है, दुख भी नहीं है, जैसे खा रहे, बहुत स्वीट्स खा रहा हो, मिठाई खा रहे वैसे ही उसका। तो देख के उसको लुकमान को मन में, उसका मालिक जो है ना, वो पूछता है कि लुकमान हाउ कुड यू डू इट, कैसे खाए, मैं उसका टच भी नहीं कर सकता था, तुमने उसको पूरा खा के निर्विकार चित्त से। लुकमान जो उत्तर देता है, बहुत सुंदर उत्तर। लुकमान बोलता है, मालिक आपने जीवन में मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, खाने के लिए, उपभोग करने के लिए बहुत दिए हैं, तो आज के दिन में अगर आपने थोड़ा कड़वा दे दिया तो मैं आपके ऊपर नाराज़ हो जाऊँ? इतना अच्छा चीज़ दिया, मैं तो कोई धन्यवाद तो दिया ही नहीं आपको, लेकिन आज अच्छा बुरा दिया, जो भी थी दिया, मैं उसको ऐसे ही खा लिया, पा लिया, जैसे अच्छी चीज़ को खाता हूँ। तो इस बात से मालिक को बड़ा आंखें खुल गई है। बोला लुकमान तुमने बहुत अच्छी बातें मेरे को सिखाई, आज एक बहुत बड़ा लेसन मेरे को सिखाया। क्या है लेसन? कि प्रभु हमको इतना देते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं कभी भी, लेकिन थोड़ा सी कभी हमारे साथ कुछ अघटन हो जाते हैं तो उसको हम प्रभु को ही, ईश्वर को ही हम मान लेते हैं रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व। ये गलत है।
तो मैं यही तुम्हारे से लेसन सीखा, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जो भी मिलता है उन्हीं का ही है, इसीलिए हमको दुख करने की आवश्यकता नहीं है। और जाओ, ये जो तुमने अच्छी चीज़ सिखाई उसके लिए तुमको आज मैंने दासत्व से मुक्त कर दिया। फिर लोकमान चले जाते हैं, साधना करते हैं और लोकमान एक बहुत बड़े संत बन जाते हैं। तो ये जो है प्रभु का दिया हुआ सारे हैं, इसलिए उद्विग्न नहीं, उत्तेजित नहीं होना, शांत भाव से उसको एक्सेप्ट करने का, ग्रहण करने का है। बहुत बातें बोली जा सकती है उसके ऊपर, बहुत उदाहरण है, लेकिन हम बात को मैं इतना बोला नहीं जा सकता है। तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वो सुख देते हैं उसे स्पृहा, बहुत ज़्यादा उत्फुल्लित होने की जरूरत नहीं है। समत्व की बुद्धि, समत्वम योग उच्यते, भगवद गीता में 2nd चैप्टर में है। योग का 2 डेफिनेशन दिया गया, योग कर्म से कौशलम, समत्वम योग उच्यते, समत्व की स्थिति, अच्छे बुरे भाव कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ में एक जैसा रहना, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड, अप्रभावित रहना है और उस परिवेश से, सुख दुख से। तो क्या होता है, सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा नहीं होना। जैसे दुख में हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया, सुख में प्रभु अच्छा वो ये तुमने दिया, धन्यवाद तुमको। बस क्रिश्चियन लोग जो भोजन करते हैं ना, उसमें कुछ प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आज तुमने जो हमको दिया ये भोजन, तो कल भी ऐसे ही मिले हमको, इस तरह का कुछ भोजन कर प्रार्थना करते हैं। मुझे पता नहीं एक प्रार्थना का वर्डिंग्स क्या है। तो सुखेशु विगत स्पृहा नहीं रहना चाहिए। हो गया, एंजॉय इट, बिकॉज एवरीथिंग विल गो ऑफ, पासिंग। दुख आता है चला जाएगा, सुख आता है चला जाएगा, कोई ये नथिंग इज परमानेंट है। ये दोनों में से कोई भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, कोई चला जाएगा आपका, फिर आएगा। सो ए कंटिन्यूस सर्कल ऑफ दुख एंड सुख चलता रहता है। सो वी मस्ट हैव टू एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स। जैसे थाली है ना, थाली में बहुत सुंदर मिठाइयाँ दी भी गई है, बहुत सुंदर तरकारियाँ भी है, पनीर की सब्जी भी हो सकता है, पर करेला की सब्जी भी हो सकती है। और बंगाली में एक सुक्त बनता है, सुक्त, उस तरह के विभिन्न प्रकार चीज़ें देके वो थोड़ा कड़वा लगता है, वो भी हो सकता है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट बोथ। हम ये नहीं कहना नहीं चाहिए ये लो ये हम नहीं खाएंगे, केवल मिठाइयाँ खाएंगे, नहीं। इट इज़ गिवन सर्व टू यू। हाँ, जो गेस्ट जहाँ जा रहे हैं हम लोग गेस्ट बन के, उनको तो फिर भी बोल सकते हैं, ईश्वर को नहीं बोल सकते हैं ये तुम ले जाओ प्रभु, नहीं, ही हैज़ गिवन, यू हैव टू टेक इट, एक्सेप्ट इट। तो सुखेशु विगत स्पृहा। देन बीत राग भय क्रोध, बीत मतलब छोड़ देना चाहिए। क्या? राग, भय और क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्तियाँ, आसक्ति त्याग दें, मोह त्याग दें। आसक्ति से मोह का होता है। आसक्ति मतलब मैं काम किया, उसे मैं अपने आप को जोड़ लिया, इतना जोड़ लिया कि उसको भूल नहीं पाता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे द्वारा मैं ना होता तो क्या होता, ये नहीं। तो काम जो है आसक्ति छोड़ना है, काम करें एज एन इंस्ट्रूमेंट। अनंत बार इस बातें करते रहते हैं भगवान श्री रामकृष्ण की वाणी, सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा मैं तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्हें करो माँ, लोके बोले करिए हमें। माँ तुम्हारी इच्छा सब कुछ है, तुम इच्छा मैं हूँ, तुम जो कर्म कराते हो मैं वही करता हूँ, जो तुम कहते हो, ठाकुर बोलते हैं जो कहती हो मैं वो कहता हूँ, जो कराते हो वही करता हूँ, तुम ही, मैं केवल तुम्हारे हाथ में उपकरण मात्र हूँ। तो ऐसे जैसे तो राग, फिर अटैचमेंट कहाँ से आया? नहीं, मैं तो काम किया इंस्ट्रूमेंट की भांति। प्रभु, हमारे उड़िया में एक कहावत है, करी करो थाए मुही, मोह बिना अन्य गति आना गति नहीं। मैं सब करता हूँ, कराता हूँ, जो कुछ करता मैं ही करता हूँ, मेरे बिना तुम्हारी कोई गति नहीं है। बस सब कुछ गति जो कुछ है, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब मुझ में ही है। तो बीत राग, राग तो अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए, काम करते जाइए, फल ईश्वर का समझ पर कर दीजिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्। मैं जो कुछ करूँगा प्रकृति से, मन से, बुद्धि से, स्वभाव से, ये सब तुम्हारा ये ऊपर वाले के लिए है, और उसका फल में ईश्वर को ही, नारायण को समर्पित करता हूँ। ये भावना होनी चाहिए।
That means I am nobody, nothing. God is getting everything done through me. मेरे द्वारा मेरे को यंत्र बनाकर प्रभु करा रहे हैं। सो उनके किया हुआ को भी एक्सेप्ट करें। बीतराग भय, भय नहीं होता है, निर्भय। निर्भय क्यों? अगर भक्तिभाव है तो जब ईश्वर हमारे साथ है तो भय किस बात का है? डरना नहीं कभी भी। ही इज देयर, ही इज। ये मन में अगर एक प्रतीति हो जाए पक्का कि हाँ ये ईश्वर मेरे साथ हैं, तो मन में कभी भय का कोई होने का प्रश्न नहीं होता कभी भी। निर्भय। पिता अगर पुत्र अगर पिता का हाथ पकड़ के चलता है तो पुत्र कोई डर है? नहीं। या बल्कि पिता अगर पुत्र का हाथ, यस, पिता अगर पुत्र का हाथ पकड़ता है, पुत्र अगर पिता का हाथ पकड़ता है तो पुत्र खिसक सकता है कभी भी। बाप का कोई कंट्रोल नहीं है। पर बाप अगर या माँ अगर पुत्र को पकड़ती है या बाप पकड़ते, पिताजी पकड़ते हैं, तो पुत्र को कोई डर नहीं है। तो इसलिए भय भी त्याग कर देने का है। बीतराग भय और क्रोध, क्रोध भी नहीं। क्रोध एक अग्नि से भी तेज है। तो क्रोध क्यों होता है? कोई काम हम करना चाहते हैं, मन में एक इच्छा है और उसको करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। देयर इज समवेयर देयर इज ए ब्लॉक। एक रोड़ा किस तरह खड़े कर दे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी स्थित के लक्षण में 62वां 63वां श्लोक में पढ़ेंगे। एक सीरीज चेन रिएक्शन है। तो ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 2 श्लोक का है, 62-63, उसको पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो क्रोध होता है मन में, कामात् क्रोधो भी जायते, काम से, काम डिज़ायर अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, किसी ने हमको बाधा दिया, तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कामना वासना को त्याग कर दें, ये सब ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो बीतराग भय क्रोध, जिसके राग अटैचमेंट, आसक्तियाँ, भय और क्रोध समाप्त हो चुका है, नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? स्थितधि। वो स्थित में बुद्धि में स्थित है। धी मत बुद्धि, स्थितधि और मुनि उच्यते, वो मुनि उच्यते, वो उसके मुनि ही कहा जाता है। मुनि मतलब मननशील। मुनि मतलब वो नहीं कि जो मौन रहता है, मौन रहता है, मौन से मुनि होता है। पर मौन कैसा है? ये नहीं कि जानता हूँ, मैं बोला तो चाहता हूँ लेकिन मैं मौन धारण किया तो लिखित में दूंगा। नो ट्रांजैक्शंस विद अदर्स। तो अपने चिंतन, स्वच्छ ईश्वर चिंतन, बस वो है मननशील। अच्छी चीज़ों में कभी पढ़ा है, श्रवण मनन निधिध्यासन जो 3 है स्टेप्स ज्ञान प्राप्ति के, सूचना उसको मिल चुकी है या सुन चुका है, देख चुका है, पढ़ चुका है कोई तत्व के बारे में, उस तत्व को मनन करना है, गंभीर मनन चिंतन। तो मुनि वो है मुनि। मनन जो करता है वो स्थितधि मुनि उच्यते, ऐसे को मुनि कहा जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण 56वां श्लोक में बोलते हैं। तो फिर रिपीट करें। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, बीतराग भय क्रोध, स्थितधि मुनि उच्यते। ये श्लोक 56वां था, आज उसको हमने समाप्त किया। और ऐसे ही तो 18 श्लोक है, 3-4 श्लोक और लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट देख के। इंपॉर्टेंट सभी है, गीता के प्रत्येक श्लोक इंपॉर्टेंट है, फिर भी चुन के कुछ लेंगे। मैं मेरी वाणी को ही विराम दूँ, फिर अगले बार फिर इसी को कंटिन्यू रखेंगे स्थित प्रज्ञ लक्षण को। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।